हम लोगों के मध्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जिन्हें तुलसी के नाम से भी प्रारंभ में जाना गया और सबने सीरियल देखा है। सीरियल क्या नाम था? सास भी कभी बहू थी। उससे आपकी पहचान हुई और बड़ा आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। यदि इनकी जीवनी को भी कोई पढ़े तो मैं समझता हूं कि कोई भी नारी ऐसी नहीं है जो अपने को अबला समझेगी, वो सबला ही समझेगी। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और जो संघर्ष से आगे बढ़ता है, जैसे सब पका पकाया मिल जाए वो तो उसका महत्व नहीं समझता, लेकिन जो संघर्ष से आगे बढ़ता है वह दूसरे की पीड़ा को भी समझता है। संघर्ष से ही उत्कर्ष होता है, ऐसा गुरुदेव कहा करते हैं। लोहे को, सोने को जितना तपाओ वह उतना ही चमकता है। तो यह संघर्ष जो मैंने जाना, देखा और लोगों ने मुझे बताया, उससे मेरे मन में यही आया कि यह संघर्ष आपको समाज में स्वर्ण की तरह चमकाने के लिए भगवान ने दिया था। प्रहलाद के जीवन में कितना संघर्ष रहा। खुद के पिता ने पर्वत से गिराया, और पराया हो तो चलो संघर्ष कर भी, खुद के पिता ने पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद ने उस संघर्ष में धैर्य नहीं छोड़ा और भगवान का स्मरण बनाए रखा। तो उस प्रहलाद की कथा भागवत में सुखदेव जी ने लिखा, तो प्रहलाद विश्वविख्यात हो गए। आप पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पहली गैर मुस्लिम के रूप में आपने इस पद पर कार्य किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आपके हाथ में रहा, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसमें सबसे कम उम्र की आप मंत्री रहीं। पूर्व सांसद अमेठी उत्तर प्रदेश, जो ऐतिहासिक जीत रही थी आपकी, सभी उसे याद करते हैं। पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष। आप हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं। 2003 से भारतीय जनता पार्टी में आप सम्मिलित हुई। 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा से चुनाव लड़ी। 4 दशकों से कांग्रेस के गढ़ में चुनाव जीता। मां जनसंघ सदस्य और आरएसएस से जुड़ी हुई थी। तो बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, भगवान श्री राम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। आपने अपने उद्बोधन से, आपने अपने तर्कों से अच्छों को परास्त कर दिया है, तो आपकी वाणी सभी सुनना चाहते हैं। आज भगवान श्री राम के दरबार में भगवान राम ने ही आपको बुलाया है। आदेश जी तो निमित्त हैं, राम जी ही आपको यहाँ पर खींच कर लाए हैं। तो राम जी के लिए आप 2 शब्द रूपी पुष्प समर्पित करें, ऐसी सभी की इच्छा है। संतों का आदेश है इसलिए बोल रही हूँ। वैसे राम कथा में बाधा बनना पाप का भागी बनना होता है। मैं इतना ही कहूँगी, स्वामी जी, आज प्रभु के प्रति आपके प्रेम का आनंद श्रोताओं को प्राप्त हो रहा है, और शायद सही मायने में यही स्वामी प्रेमानंद जी की भक्ति और सेवा का प्रतीक है। मैं इतना ही कहूँगी कि आज आपके मुख से जो प्रभु के प्रति शब्द आराधना के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, वो हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम शबरी की इस कथा से अगर ये समझें कि राम के भक्त और प्रभु के अनुयायी दारिद्रता को भी गले लगाना मंजूर कर लेते हैं ताकि उन्हें प्रभु मिल सके, इससे जीवन में बड़ी उपलब्धि, जीवन की सार्थकता को दिखाने के लिए और कुछ नहीं। आपके मुख से आज माता शबरी के जीवन के कथन को सुनकर मैं अभिभूत हूँ, और दया की जो आपने आज व्याख्या की है कि सही मायने में परम सुख उसको प्राप्त होता है जिसके मन में
दया का भाव हो। क्रोध को त्यागने की बात तो कई गुरुजन कर चुके हैं, लेकिन शौर्य के साथ साथ दया का भाव होना ही प्रभु को प्राप्त करने का सही मार्ग है। आज आपके मुख से ये वाणी, ये वचन सुनकर हम सब धन्य हुए हैं। आप प्रभु की शरण में यहाँ बैठे हैं, और प्रभु की शरण की जब मैं बात करती हूँ, शायद हम में से किसी भी राम भक्त ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि एक दिन हम साक्षात पुण्य राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर को स्वयं देख पाएंगे निर्मित होते हुए। ये हमारे आराध्य की हमें सबसे बड़ी देन है कि हमारी धर्म ने 500 वर्ष का धैर्य दिखाया। सुमार्ग पर चलकर संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान के माध्यम से उस पुण्य धरा को सींचा। और आज स्वामी जी आप जहाँ विद्यमान है उसके पीछे रामलला की एक तस्वीर इस बात का संकेत है कि प्रभु का इंतज़ार शबरी ने भी किया, राम भक्तों ने भी किया, और आज उस इंतज़ार का फल हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आप ये आशीर्वाद दें। यहाँ जितने लोग, विशेषतः स्वामी जी आपसे ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगी कि जितने लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं, एक माँ के नाते उनको विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि भक्ति ही वो सबसे उत्तम संस्कार है, वो सबसे उत्तम देन है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो जो लोग अपने माता पिता के साथ आए हैं, प्रभु ऐसे बच्चे हर परिवार में सृजित करें कि अपने माता पिता के साथ आज जीवन की आपाधापी में, इंस्टाग्राम के ज़माने में शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो माता पिता के संग आते होंगे राम कथाओं में। तो ऐसे बच्चों का यहाँ आगमन, ऐसे परिवारों का यहाँ आगमन उनके संस्कार का सबसे बड़ा प्रतीक है। आदेश जी का आदेश था, इसीलिए ये मैंने दुस्साहस किया कि आपके सानिध्य में मैं कुछ बोलूं। लेकिन पुनः स्वामी जी, आज प्रेमानंद का सही हम सबको अनुभव हुआ। प्रभु के प्रति आपका प्रेम, उसका आनंद सभी राम भक्तों ने यहाँ पर लिया। आपके चरणों में हम सब राम भक्तों की ओर से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद।